और साथ ही साथ इस सुंदर मौका परमेश्वर मुझे देने के लिए रेड मोजेस नाथ जी को मैं हृदय से उनके परिवार को धन्यवाद देता हूँ और इस कलीसिया के प्राचीनों को, एल्डर्स को और कमिटी मेंबर्स को और आप लोग को सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से हम थोड़ा समय वचन सुनने चाह रहे मेरे प्रियो, और सुनने से पहले छोटा सा इनिशिएट बताकर वचन की सेवा करने चाहेंगे। कितने लोग को मालूम है परमेश्वर की वचन में सामर्थ है? सबको मालूम है। तो मेरे प्रियो, एक नया विश्वासी, एक नया व्यक्ति प्रभु के दास के पास आकर, पास्टर जी मेरे घर में मीटिंग लीजिए, मेरे घर में मीटिंग लीजिए करके वो पास्टर साहब को वो कई बार बोल रहे थे। कुछ दिन के बाद पास्टर जी उसको समय दिए, मीटिंग रखे और कुछ गीत कंप्लीट होने के बाद मेरे प्रिय प्रभु के दास खड़े होकर वचन बताना शुरू कर दिए और कह रहा था यूहन्ना 3:16। जैसा आप लोग नहीं पढ़ रहे, वहां पर भी कोई नहीं पढ़ रहे थे। सेकंड टाइम यूहन्ना 3:16 ऐसा बोले, कोई नहीं पढ़ रहे थे। और तीसरी बार पास्टर जी थोड़ा सा गुस्सा से यूहन्ना 3:16 ऐसा करके उंगली दिखाते हुए प्रचार कर रहे थे। और तुरंत आखिरी में कोने पे लास्ट में एक व्यक्ति बैठे थे, वो खड़े होकर सामने, पास्टर जी रुक जाइए, रोक दीजिए। पास्टर जी को समझ में नहीं आया क्या हुआ। पास्टर जी आप वचन बताइए। मैं तो वचन ही बता रहा हूं। पास्टर साहब मैंने क्यों बुलाया आपको? वचन बताने के लिए। आप क्या बता रहे हैं? वचन ही बता रहा हूं। मेरे भैया पास्टर जी को, ये व्यक्ति को देखकर, भाई क्या तमाशा है, वचन बताने के लिए बुलाया हो ना? हाँ, 6 महीना मेरे पास आए थे ना? हाँ पास्टर जी आया था। वचन बताने के लिए खड़ा हो गया हो, रुक जाइए, रोक दीजिए, ऐसा क्यों कह रहे? पास्टर जी आप ऐसा उंगली दिखाते हुए मेरे तरफ, हाँ, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 ऐसा बोल रहे थे ना? हम बोल रहा था यूहन्ना कौन है? मैं हूं। 3 कौन है? मेरा 3 पत्नियां। 16 कौन है? उनकी 16 साल से इन तीनों को मेंटेन कर रहा हूं। 16 कौन है? 16 ऐसा बार बार बोल रहे हैं। 16 कौन है? 16 बच्चे तीनों का। मैंने आपको वचन बताने के लिए बुलाया, आप मेरे तरफ उंगली। वो पास्टर जी का आधार पर देखिए, उनका स्टाइल है उंगली दिखा के वचन बताना। मेरे प्रिय, उस दिन अगर वचन पढ़ लेता तो कुछ नहीं होता। पढ़ने में लेट हुआ, बस चिट्ठी खुल गया। उसको मालूम नहीं है पास्टर जी को, उसका नाम जिसने मीटिंग रखे थे उसका नाम यूहन्ना करके मालूम नहीं था, और उनके पास 3 पत्नियां करके ये भी नहीं पता, और 16 साल से ये मेंटेन कर रहा हूं तीनों को, ये भी नहीं पता, और 16 बच्चे हैं ये भी नहीं पता। मेरे एक वचन बाइबल का यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 उंगली दिखा के पता है। और मेरे प्रियो, वो व्यक्ति दिमाग सामने आकर मेरे बारे में ही पास्टर जी उंगली दिखा के बता रहे करके, वो सामने आके लब 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 अपना मुंह खोल के पूरा बगल दिए। मेरे प्रियो, कुछ ऐसे लग रहता है उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। छोटा सा क्लू, थोड़ा सा घुमाएंगे, पूरा बता देंगे, है ना? ऐसे भी होता है। मेरे प्रियो, बताने का मेरा उद्देश्य है, आज रात एक वचन काफी है आपका जीवन बदलने के लिए।
एक वचन काफी है मेरे प्रियो, एक भविष्यवाणी काफी है ऊंचाई पे जाने के लिए। एक मेरे प्रियो आप लोग के लिए एक दर्शन काफी है। एक मेरे प्रियो आज का दिन परमेश्वर का एक संदेश काफी है आपका जीवन मेरे प्रियो अगले लेवल पे जाने के। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी मात्र कम लोग रहेंगे, अपना चर्च वाले ही रहेंगे करके पता है। तो मेरे प्रियो मैं सोच रहा था कितने लोग रहेंगे, और इधर आने के बाद पता चला जरूरत से भी ज्यादा लोग। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से आज हम सुनते हैं मेरे प्रियो मत्ती सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार अध्याय 21 12 से 17। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग ने उस आयत को मेरे प्रियो बड़े मुद्दत से पढ़ लिया है। मेरे प्रियो बहुत कम लोग उस आयत को पढ़ना मालूम है, जानते है क्या? कितने लोगों को मालूम है वही संदर्भ, वही संदेश मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, यूहन्ना में भी है और लूका सुसमाचार में भी है। हालेलुया। चारों जगह पर क्यों लिखे परमेश्वर? चारों संदर्भों में चारों जगह पर क्यों लिखे हैं जानते आप लोग? मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, यूहन्ना सुसमाचार में मेरे प्रियो आप अगर उसको देखेंगे प्रभु की वचन में, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 2 का 13-14 जल्दी पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 2 का 13-14 आए। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। हाँ, हाँ, आमीन। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर यीशु मसीह की सेवकाई के शुरुआत में 4 फसह का पर्व यीशु मसीह सेवकाई में 3.5 साल की सेवकाई में 4 बार वो फसह का पर्व मनाए थे। कितने लोग पता है? और मेरे प्रियो इस सेवकाई के शुरुआत का मेरे प्रियो यूहन्ना सुसमाचार में लिखा हुआ है। यही विषय है मेरे प्रियो मंदिर का शुद्धिकरण, जीसस क्लेंसिंग द टेम्पल, जीसस क्लीनिंग द टेम्पल। मेरे प्रियो इस संदेश के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर हमारा जीवन में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, हमारा जीवन में शुद्धिकरण को लाना चाहते हैं। हालेलुया। हमारा घर में, हमारा परिवार में, हमारा जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर होलीनेस को चाहते हैं। और मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में यूहन्ना सुसमाचार से लेकर मेरे प्रियो मरकुस में भी है। मरकुस सुसमाचार 11 अध्याय 15 से 19 तक, वहां पर भी इस विषय के बारे में लिखा हुआ है, मंदिर का शुद्धिकरण का विषय। यानी एक एक पासोवर पर्व का एक एक मैंने मरकुस में और लूका में भी और यूहन्ना में भी चारों जगह पर यानी मेरे प्रियो लिखा हुआ है मंदिर का शुद्धिकरण के विषय। आप लोग देख सकते हैं मरकुस सुसमाचार 11 अध्याय 15, 16, 17 और 18, 19 वहां पर भी लिखा हुआ है। कोई पढ़ना चाहेंगे माइक लेकर पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार 11 अध्याय 15, 16, 17। फिर वे यरूशलेम में आए हाँ, और वह मंदिर में गया हाँ, और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया।
और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। आमीन। मेरे प्रिय, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक सुंदर विषय हम लोग को देखने को यहाँ पर मिलता है। मेरे प्रियो 11 का यहाँ पर प्रभु की वचन में मेरे प्रियो अच्छे से देखेंगे तो 17 आयत में मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर का घर क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर। इस प्रार्थना का घर को वहां के कुछ लोग क्या कर दिए? डाकुओं का खो बना दिए। तो आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में एक आखिरी बात, लूका रसू समाचार 19 अध्याय 45-46। लूका रसू समाचार 19 अध्याय 45-46। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो लिखा हुआ है। तो आज यानी मत्ती रसू समाचार 21 अध्याय 12 से 17 वहां पर भी है, और मरकुस में भी है, लूका रसू समाचार में भी है, और साथ ही साथ यूहन्ना रसू समाचार में भी लिखा हुआ। तो आज मेरे प्रियो एक और बात पढ़कर हम लोग इस संदेश की गहराई में हम लोग छाएंगे। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक एक बार हम लोग देखते हैं प्रभु की वचन से यूहन्ना रसू समाचार 2 अध्याय, वो आयत को अच्छे से पढ़िए। 17 आयत। हाँ, 2:17। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह को परमेश्वर के घर के प्रति एक झील, यीशु मसीह को परमेश्वर के घर के प्रति एक लगाव, एक ललक, एक प्रीति, एक प्यार मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, भजन संहिता अध्याय 69 का 9 आयत में दाऊद के लिए मेरे प्रियो, दाऊद की भजन संहिता ध्यानपूर्वक देखिए 9 आयत में यही विषय वहां पर भी लिखा रहता है। मेरे प्रियो 69 का 9, मैं तेरे भवन के धुन में जलते जलते भस्म हुआ। मैं तेरे भवन के धुन में जलते जलते भस्म हुआ। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब हम लोग वचन की सेवकाई में जाएं। मेरे प्रियो, कितने लोग प्रभु के भवन से यहाँ पर प्यार करते हैं? कितने लोग यहाँ पर प्रभु के भवन से प्यार करते हैं? तो आज मेरे प्रियो यीशु मसीह, कल का दिन यानी पैशन वीक का, इस वीक को हम लोग मेरे प्रियो पैशन वीक कहते हैं, इस सप्ताह को होली वीक कहते हैं। और मेरे प्रियो कल के दिन यीशु मसीह 2000 साल पहले यरूशलेम में जय प्रवेश किए, और आज के दिन 2000 साल पहले मंदिर में जाकर वहां का मेरे प्रियो तब तक यीशु मसीह दीन और नम्र थे। तब तक यीशु मसीह मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, रात भर प्रार्थना कर रहे थे और सुबह से शाम तक सेवकाई कर रहे थे। और मेरे प्रियो कभी दुष्ट आत्मा निकालते थे, कभी बीमारों को चंगाई, मेरे प्रियो चंगाई देते थे, चंगा करते थे। और मेरे प्रियो कभी मैं कहना चाहता मेरे प्रियो यीशु मसीह के चेलों के साथ भेद भरा
दृष्टांतों को सिखाते थे, कभी प्रार्थना करते थे। और मेरे प्रियो बाइबल में हम लोग मेरे प्रियो ये चारों घटनाओं में यीशु मसीह वहां का मंदिर में जब गए थे, वहां का सब लोगों को देखकर मेरे प्रियो अच्छा लगा उनको, वहां के लोगों को, वहां का एटमॉस्फेयर को, वो परमेश्वर के मंदिर को, वो परमेश्वर के भवन में जो हो रहा था वो देखकर मेरे प्रियो सबको वहां से भगा दिए, सबको वहां से निकाल दिए। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो पौलुस के द्वारा कुछ बातें लिखा रहता है। पौलुस के द्वारा मेरे प्रियो नया नियम में मेरे प्रियो कुछ बातें देखने को मिलता है। वो देखिएगा पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 का 16 और 17 आयत को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 का 16 और 17 आयत। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। अब बताइए हम सब कौन है? हम परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्रियो। और एक जगह कुछ अलग से लिखा हुआ है मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों का 6 का 16, 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम अपने नहीं हो और परमेश्वर के हो। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए परमेश्वर की वचन में यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो आप मेरे प्रिय हो। और साथ ही साथ प्रभु की वचन में यह भी लिखा रहता है हम परमेश्वर का घर है और हम परमेश्वर का खेत भी है। यू आर द हाउस ऑफ गॉड मेरे प्रिय, यू आर द फील्ड ऑफ गॉड। प्रभु की वचन में लिखा रहता है मेरे प्रिय। ये भी देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 3 का 9, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 3 का 9 उस आयत को भी पढ़िए। क्योंकि हम परमेश्वर के सहधर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तुम परमेश्वर का खेती और परमेश्वर का रचना हो। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा हम परमेश्वर का खेती है, हम परमेश्वर की रचना है, हम परमेश्वर की भवन है। तो मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए ये 16 पहला कुरिन्थियों का 3 का 16 आयत में और साथ ही साथ 17 में लिखा रहता है कोई भी परमेश्वर की भवन को, मेरे प्रियो कोई भी परमेश्वर के भवन को नुकसान करेगा, नाश करेगा मेरे प्रियो, वो परमेश्वर उसको क्या करेंगे? नाश करेगा, ऐसा लिखा हो। तो आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 2000 साल पहले परमेश्वर उस मंदिर को देखकर मेरे प्रियो सबको निकाल दिए, सबको हटा दिए और सब कुछ तोड़-फोड़ कर दिए। और मेरे प्रियो और कह रहा था मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर कहलाएगा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। बट आप इस लोग को, इस मंदिर को मेरे प्रियो डाकुओं का भोग बना दिए। तो आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में आप लोग को यह मालूम होना चाहिए आप परमेश्वर का मंदिर हो और मेरे प्रियो साथ ही साथ परमेश्वर का भवन भी हो और घर भी हो आप, और परमेश्वर का सहकर्मी हो और खेत भी हो। तो आज मेरे प्रियो किसी भी रीति से आप ध्यानपूर्वक देखिए आपकी शरीर को गलत कामों के लिए किसी भी रीति से मेरे प्रियो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस शरीर के द्वारा मेरे प्रियो लगभग 15 प्रकार का शारीरिक कार्य मेरे प्रियो सबके द्वारा होते रहते हैं। कहा लिखा है पास्टर जी ये वचन मैं उंगली नहीं दिखाऊंगा किसी के तरफ, ये भी मत सोचिएगा मेरे बारे में ही पास्टर जी बता रहे। अब मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं एक बार मेरे प्रियो और पास्टर जी का आदत है
बाइबल के अंदर वो जो झाड़ू मेरे प्रियो नारियल का पत्ते से जो झाड़ू बनता है ना, कितने लोग देखे हैं मेरे प्रियो? वो पास्टर जी का आदत है, वो एक एक आयत के बीच में वो मैसेज तैयार करता है, एक एक के बीच में एक एक तो वो नारियल पत्ते का, वो नारियल मेरे प्रियो वो झाड़ू का एक एक लकड़ी घुसाने की आदत है उसकी। मेरे प्रियो वो अच्छे से मैसेज तैयार किए प्रभु का दास, और वो अंदर चले गए थे तैयार होकर आने के लिए। उसी समय ये जो यहाँ पर सामने जो बेटा बैठे हैं, इनका जैसा एक बच्चे वहां पर आए थे। मेरे प्रियो प्रफुल्ल जी भैया जैसा व्यक्ति, अरे तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मंदिर को झाड़ू पोछा कर दो, तो तुरंत वो बेचारा वो नया नया है, भैया जी को मालूम नहीं है वो नया व्यक्ति है, उसने क्या कर दिया, इधर उधर देखे वो कहीं भी झाड़ू नहीं दिख रहा था, और तुरंत मेरे प्रिय वो स्टेज के ऊपर वो लकड़ियां रखा हुआ है उसमें, इसमें बाइबल के अंदर। अरे यार अभी मेरे को झाड़ू पोछा करेंगे आशीष मिल को, नया नया व्यक्ति, वो पूरा उसको निकाल दिए, पूरा निकाल के अच्छे से झाड़ू करके और उस पर लकड़ियों को फेंक दी। पास्टर साहब अच्छे से तैयार होके सूट बूट पहन के वो आ गए और वचन बताने के लिए खड़े हो गए। उसी समय सामने एक आंटी बैठ के सामने कराटे मार रही थी। मेरे प्रिय सामने बैठ के उसको नींद आ रहा था, वो सामने ऐसा ऐसा कर रही, और मेरे प्रिय पास्टर साहब का वचन बताने के लिए मेरे प्रिय उनको एक वचन याद है, एक वचन मार। मेरे प्रिय वो कह रहा था, देख मैं शीघ्र आ रहा हूं। वो आयत प्रकाशित वाक्य का, देख मैं शीघ्र आ रहा हूं, ये वाला आयत को लेकर वो एक बार बोले थे और नीचे देखा उसका लकड़ी गायब। उसको उसके बिना अगवाई, वचन का लीडिंग नहीं होता है उनको, वचन का अगवाई नहीं मिलता उनको। मेरा प्रिय नीचे देखा उनका वो दिखने, और सामने एक आंटी सो रही थी उसी समय, और पास्टर जी डांट पर देखिए नीचे देखा दिखने है, देख मैं शीघ्र आ रहा हूं। मेरा कहा चला गया, देख मैं शीघ्र आ रहा हूं ऐसा बोल के, और तुरंत तट, देख मैं शीघ्र आ रहा हूं ऐसा विचार। मेरा फिर उसका गुस्सा, उसका मारने का उद्देश्य है, यहाँ का मेरा वो लकड़ियों को कौन निकाल के फेंक दी, कौन निकाल, और तुरंत मेरे प्रियो ये थोड़ा सा ये मजबूत है, उस समय का वो जगह का जो थे वो मजबूत नहीं थे, वो जैसा मारा ये टूट गया, और वो सामने वो जो सो रही थी आंटी उसके ऊपर ये टेबल गिर गया, और तुरंत वो आंटी नींद से उठ के जाके पास्टर जी बोल रहे थे, माफ कीजिए गलती हो गई। नहीं पास्टर जी, आपका इसमें कोई गलती नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है पास्टर जी। क्यों? आप तो बोल ही रहे थे, क्या मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं, ऐसा बोल ही रहे थे, मैं तो सो रही थी। अच्छा हो गया, अच्छा नींद से जगाने के लिए ये मेरे ऊपर गिर गए पास्टर जी, इसमें आपका कोई गलती नहीं। मेरे पे कुछ लोग कुछ बताते पास्टर जी कुछ और कलीसिया में समझते कुछ और। क्या यानी कुछ लोग मेरे प्रिय जब वचन बताते रहते प्रभु के दास लोग कुछ अच्छा वचन बता रहे, मेरे प्रिय वो वचन उनके लिए सबके लिए बता रहे ना, उनको लगता है अच्छा ये वचन ना ऊपर वाले के लिए है, ये वचन अच्छा, ये वचन ना ये बगल वाली के लिए है, अच्छा ये वचन ना मेरे पीछे वाला के लिए अच्छा हो गया। अच्छा सब वचन आपके पास आ रहा है, आप इधर एक वचन को आप इधर, एक वचन को आप ऊपर, तो इधर उधर भेज रहा, आपके अंदर कब्जा ले देंगे। अधिकतर ऐसे होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन ध्यानपूर्वक देखिएगा, वचन जब प्रचार करते हैं मेरे प्रियो, ये वचन आपके हृदय में जाना चाहिए,
ये वचन आपके कान में जाना चाहिए। ये वचन मेरे प्रियो आपके दिमाग के अंदर जाना चाहिए। ये वचन मेरे प्रियो आपके नसों में, आपके मेरे प्रियो आपके हड्डियों में, आपके मेरे प्रियो सब जगह ये वचन मेरे प्रियो बहुतायत रीति से मेरे प्रियो छेद कर आपका हृदय, आपका मन ये वचन के द्वारा मेरे प्रियो जागृत हो जाना चाहिए। आपका जीवन तब पूरी रीति से वो बदल जाएगा, नया हो जाएगा, प्रभु के लिए मेरे प्रिय इस्तेमाल होगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी वचन मेरे प्रियो हम लोग जब संडे सुनने के लिए जाते हैं तो मेरे प्रियो मेरे से प्रभु बात कीजिए। प्रार्थना आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करके हम आना चाहिए और वचन सुनना चाहिए। तब हर वचन वो आपसे बात कर रहे हैं मेरे प्रियो, हर वचन आपसे बात करेगा और वचन के द्वारा उसका भेद, उसके अंदर का मेरे प्रियो गहराई आप समझ जाएंगे। मेरे प्रियो जब जब वचन आप सुनोगे आपकी आत्मिक उन्नति होता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो बाइबल में 3 लोग बाइबल को खा लिए। कौन है वो 3 लोग? बाइबल की पुस्तक को बाइबल में 3 लोग खाने के लिए बताए थे और तीनों खा लिए। कौन है वो 3 लोग? कोई बताएंगे जी? यिर्मयाह, यूहन्ना, एक और है यहेजकेल। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हालेलुया। हाँ, यहां पर पीछे भी है। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान पूर्वक देखिए परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो वो तीनों बाइबल में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो पुराना नियम के लोगों के पास कितने लोगों को मालूम है उनके पास बाइबल नहीं था। नया नियम के लोगों के पास पुराना नियम था, नया नियम नहीं था। और हमारे पास पुराना नियम भी है, नया नियम भी है, दोनों एक साथ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय पुराना नियम के लोगों के पास क्या पवित्र आत्मा था? उनके पास वो आता था और चला जाता। और मेरे प्रियो पुराना नियम में मेरे प्रियो उन लोग के पास ध्यानपूर्वक देखिए वचन का तलवार था उनके पास, आत्मिक हथियार थे उनके पास? बिल्कुल नहीं थे। फिर भी उन लोग मेरे प्रियो अद्भुत रीति से परमेश्वर के लिए काम किए। आज मेरे प्रियो हम लोग नया नियम के लोग हैं। नया नियम के लोगों के पास नया नियम नहीं था, पुराना नियम था। वो भी आइज़ाया की पुस्तक, सब पुस्तक नहीं थे। किसी के पास आइज़ाया की पुस्तक, कुछ लोगों के पास यिर्मयाह की पुस्तक, कुछ लोग के पास भजन संहिता, कुछ लोग के पास दानियेल की पुस्तक। सब पुस्तक नहीं थे। और आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं पुराना नियम के लोगों से भी ज्यादा, नया नियम के लोगों से भी ज्यादा आज के समय के हम लोग के पास है कलीसिया के एज में, मेरे प्रिय अनुग्रह के युग में, पवित्र आत्मा के युग में रहने वाले हम लोग के पास सब कुछ ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो अब थोड़ा सा देखते हैं गहराई में वचन के अंदर जाकर। मेरे प्रियो इस शरीर में, इस शरीर के द्वारा 15 प्रकार के शारीरिक कार्य होते रहते हैं मेरे प्रियो, जो नहीं होना चाहिए। बाइबल में मेरे प्रियो गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 का 19 और 20 आयत में मेरे प्रियो वहां पर 15 प्रकार का शारीरिक कार्य लिखा हुआ है। मेरे प्रियो उस शारीरिक कार्य में एक भी कार्य हमारा अंदर रहेगा मेरे प्रियो शायद ही हम स्वर्ग जा पाएंगे। आज मेरे प्रियो वो 15 प्रकार का कार्य यीशु मसीह मेरे प्रियो उस भवन के अंदर से उस भवन में जाकर उस मेरे प्रियो प्रभु का भवन को बिगाड़ने वाले वहां के लोगों को निकाल दिए और वहां का चीजों को हटा दिए। और मेरे प्रियो उसी प्रकार आपके शरीर के अंदर का 15 प्रकार का उस शारीरिक कार्यों को आपको हटाना है। हालेलुया, आपको निकालना है, आपको दूर करना है। जब आप ऐसा करेंगे
मेरे प्रियो, आपके जीवन में वो आशीष आएंगे जो प्रभु लाना चाहते हैं, वो मिरेकल्स होंगे जो अब तक नहीं देखे होंगे। आज मेरे प्रियो, हम लोग हमेशा चाह का वही रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ लोग मेरे प्रियो बाइबल पढ़ते समय उनको नींद आ जाती है। प्रभु के भवन में आने से कुछ लोग को घर में मस्त टीवी देखने के लिए नींद नहीं आएगा, मूवीज देखने के लिए, सीरियल्स नाटक देखने के लिए वो नींद नहीं आएगा। और मेरे प्रियो, प्रभु के भवन में जाके बैठेंगे, मेरे प्रियो उनको नींद आते रहते। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देख सकते हैं। पौलुस प्रचार कर रहे थे रात भर। युतुकुस नाम के एक व्यक्ति, वो मेरे प्रियो सो रहे थे प्रेरितों की काम की पुस्तक, और वो वचन सुनते सुनते सो रहे थे। ऊपर से फट से नीचे गिर गए और उसी समय उसका मृत्यु हो गया। अच्छा हो गया पौलुस प्रार्थना किया, वो जिंदा हो गए। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, प्रार्थना में आकर जो लोग सो जाते हैं, प्रार्थना में आकर जो लोग अच्छे से वचन नहीं सुन पाते हैं, उनको युतुकुस नाम रखा जाएगा। उनको मेरे प्रिय तेलुगु में युतुकुस को आई तुक्कू बोलते हैं। आई तुक्कू, आई मतलब मैं, तुक्कू यानी कचरा। प्रार्थना में आकर हम सो जाएंगे, कचरा का जैसा हो जाएंगे हम लोग। कचरा को कहां फेंकते ले जाते हैं? डिब्बा में फेंकते हैं। मेरे प्रियो, कभी भी प्रभु के भवन में मेरे प्रियो आकर कुछ लोग प्रभु के भवन में सो जाने के लिए आते हैं। पास्टर जी, मुझे ना घर पे नींद नहीं आती है। कहां पर आता है? प्रभु के भवन में जाकर ना, प्रभु के भवन में जाकर ना, मैं पास्टर साहब के पुलपिट के सामने बैठ जाती हूँ। मैंने आजकल एक नया टेक्निक भी सीखी है पास्टर साहब। क्या? मैं आंख खोल कर सो जाती हूँ। क्या? मैं आंख खोल, ऐसा प्रैक्टिस करी हूं मैं, आंख खोल के। बेचारा पास्टर साहब को लगता है मैंने बहुत अच्छे से वचन सुन रही हूँ। मेरा बेटा, किसका क्या जाएगा अच्छे से नहीं सुनेंगे तो? पास्टर साहब का किसका क्या जाएगा? मेरे प्रिय, अच्छा से सुनेंगे, आपकी आत्मा मजबूत होगा। हालेलुया। अब तक देखने से क्या होना चाहिए? सियाना हो जाना चाहिए, पर अभी भी दूध पीने वाले के समान है। चक्का वही है। तो मेरे प्रियो, आज के दिन से, मेरे प्रियो, आज के दिन से प्रार्थना में कभी नहीं सोना है। भाई थक गए तो सोना वाला है। थकावट के कारण कुछ लोग रात भर जग के प्रार्थना करके आ गया, थोड़ा सा थकावट के कारण या काम करके आ गया, नींद आती वाला है। बेवजह का नींद आ रही है, समझ आना कुछ तो गड़बड़। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में उस आयत को देखिएगा, वो गिनिएगा कोई। मेरे प्रियो, 5:19-20 गलतियों की पुस्तक 5:19-20, वहां पर 15 प्रकार का कार्य लिखा हुआ है। इस शरीर के कार्य तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, दाग, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, मैं पहले से कह भी चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में वारस ना होंगे। ये मैं कह रहा हूं, पौलुस कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है पौलुस के द्वारा, पवित्र आत्मा कह रहा है। तो मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो 15 प्रकार का कार्य आज मेरे प्रिय लोगों के शरीर में
लोगों के शरीर के द्वारा, लोगों के अंगों के द्वारा किया जाते हैं। मेरे प्रिय, उस कार्यों में एक भी कार्य हमारा जीवन में नहीं रहना चाहिए। वो जब तक नहीं हटेगा तब तक उसको हटाने के लिए आप फास्टिंग प्रेयर करो, आप डेली प्रेयर करो, अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करो, आप जैसे भी करें वो 15 कार्य आपके जीवन से हटाओ। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको यरूशलेम जाकर उस मंदिर को शुद्धि करने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर मेरे प्रियो हमको उसका मंदिर कहते हैं, और हमारे अंदर मेरे प्रिय और है हमारा हृदय। मेरे प्रियो, ये पूरा देह परमेश्वर का मंदिर है, और ये हृदय परमेश्वर का सिंहासन है। आपका हृदय परमेश्वर का सिंहासन है, बट इस हृदय में 13 प्रकार का अशुद्ध कार्य रहते हैं हृदय के अंदर। शरीर में 15 प्रकार का कार्य, हृदय के अंदर 13 प्रकार का अशुद्ध कार्य। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं हमारा हृदय में भी वो 13 प्रकार का अशुद्ध कार्य हट जाए। और मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिए मरकुस रसू समाचार 7 अध्याय 21-22। मरकुस रसू समाचार 7 अध्याय 21-22 पढ़ेंगे। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, लुचपन, निंदा, अभिमान, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है, मनुष्य को क्या करती है? अशुद्ध करती है। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, ये 13 प्रकार का अशुद्ध कार्य हमारा हृदय में रहते हैं। आज मेरे प्रियो, शरीर में 15 प्रकार का कार्य और हृदय में 13 प्रकार का अशुद्ध कार्य। ये सब कुछ 15 + 13 कितना है? 15 + 13 28। सही है ना? ये 28 प्रकार का चीजों को हमको हटाना है। 28 तारीख के बैठ, कब के बैठ है मेरे आज 25, कल 26, परसों 27। 28 के पहले इस 28 को हटाना है, तब हमारा मंदिर शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हमारा जीवन, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो प्रभु की वचन में परमेश्वर 7 से 14 प्रकार का होलीनेस, 7 से 15 प्रकार का 14 प्रकार का होलीनेस हमारा अंदर प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, याकूब की पत्री में लिखा रहता है एक सुंदर आयत, मेरे प्रियो आपके हाथों को, आपके हृदय को क्या करें? शुद्ध करें। कहा लिखा है पास्टर साहब? याकूब की पत्री अध्याय 4 8 आयत। परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारा निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो, द्विचित मन वाले लोगों, अपने हृदयों को पवित्र करो। यहाँ पे क्या क्या पवित्रता चाह है परमेश्वर? मेरे प्रिय, हाथों को और हृदय को। अब थोड़ी देर पहले शरीर के विषय में, थोड़ी देर पहले शरीर में 15 तो है। शरीर हमारा शुद्ध रहना चाहिए, नहीं रहना है? शरीर शुद्ध रहना चाहिए, नहीं रहना है? मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ये शरीर जो है,
मेरे प्रियो, ये शरीर जो है परमेश्वर के लिए है, अशुद्धता के लिए मेरे प्रियो, अपवित्रता के लिए नहीं है, अनहोलीनेस के लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु की वचन में लिखा रहता है अध्याय 6 का पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 19 और 20 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, हाँ और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ, और तुम अपने नहीं हो, तुम अपना नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपना देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। वहां पर ऊपर 13, 14, 15, 16 उन सब जगह शरीर के द्वारा मेरे प्रियो हम परमेश्वर की महिमा करना है। इस शरीर के द्वारा कुछ भी अशुद्ध काम, पाप का काम कुछ भी नहीं करना। तो आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम परमेश्वर का भवन है, हम परमेश्वर का मंदिर है। और यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी मंदिर है। क्या? यीशु मसीह भी मंदिर है। यूहन्ना सुसमाचार 2 का 19, यूहन्ना सुसमाचार 2 का 19 पढ़ेंगे उस आयत को अच्छे से। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मंदिर को ढा दो, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे हाँ, और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हाँ, और आगे यहूदियों ने कहा मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, इस मंदिर को बनाने में 40 साल लग गए थे, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? क्या उसे आप 3 दिन में खड़ा कर देगा? हाँ, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। परंतु उसने अपना देह का मंदिर के विषय में कहा था। रुक जाए, जिसको जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। चलो यहां पर नहीं है, लोग हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। रिकॉर्ड 5 दिन ब्रेक कर दिया आप लोग, रिकॉर्ड छोड़ दिया आप लोग। परमेश्वर की वचन में हमारा आंध्र प्रदेश में नया सेवकाई शुरू किए थे 5 साल। उन्हें वो व्यक्ति एक मंदिर बनाए थे। किस टाइप का बोलने से, वो ताड़ की पत्ते से कुछ साल पहले मंदिर, वो बिल्डिंग नहीं रहता था, वो पूरा पत्तों से बनते थे। वो पास्टर जी मेरे प्यार से अच्छे से नींद भगाने के लिए वो पास्टर जी अच्छे से वचन प्रचार करते हैं और हालेलुया हालेलुया बीच में कहते हैं। और वहां पर एक आंटी आई थी, वो आंटी घर पे अच्छा से चिकन सब्जी बना के वो आई थी, और थोड़ा 2 पीस खा के आना चाहिए ना कलीसिया में, वो खा के नहीं आई थी, बना के छोड़ के आ गई थी। और आकर वचन सुन रही थी, उसका माइंड जो है वहां पर जो बना के आई थी ना बर्तन, उसके चारों तरफ घूम रहे थे उनका माइंड। और पास्टर जी हालेलुया करके बोले थे, और वो तुरंत उसके मुंह से मांसम पूरा, तेलुगु में मांसम पूरा गई, मटन करी। पास्टर जी बोल रहे थे हालेलुया, और वो तुरंत नींद में, मेरा बेटा आ जाएंगे, वो क्या पता 2-3 दोस्त लोग को, लक्की को भी लेकर आ जाएंगे, क्या पता वो पूरा खत्म ही कर देंगे। ये सोचते सोचते वो थोड़ा सा वो इमेजिन कर रही थी, और पास्टर जी हालेलुया ऐसे करके बोले थे। दालपुरक देखिए, वो तुरंत वो नींद में थी, मटन की करी ऐसा बोली, सब लोग हंसने लगे। फिर भी थोड़ा देर के बाद इनको देख के हंस रहे करके वो थोड़ा सीरियसली सुन रही थी। मेरा भैया उसी समय उस कलीसिया के अंदर 2 मेरा प्रिय 2 चूहा घुस गए, 2 चूहा। वो ऊपर एक चूहा दोनों से लड़ रहे थे, ऊपर वो ताड़ का पेड़ वाला कलीसिया,
वो एक चूहा अंदर घुस गई और दूसरा चूहा उसके पीछे लड़ने के लिए वो जैसा वो चूहा गए थे पीछे पीछे, ये लेडीज वचन सुनते सुनते हंसते हंसते सुनते सुनते इसका पूरा फोकस वो चूहा की तरफ चला गया। बेटियों, पास्टर जी एक बार हालेलुया बोले थे, ये मटन का करी बोल, और सेकंड टाइम वो आंटी सुनाई दे रहे, वचन समझ में आ रहा है आपको, ऐसा बोल रहे थे। और ये अचानक ऊपर से फोकस हटा के तुरंत पास्टर जी, ये पास्टर जी बोल रहे वचन समझ में आ रहा है आपको? हाँ पास्टर जी। पूरा चला गया चूहा अंदर, पूछ बाहर रह गया। पास्टर जी को समझ में नहीं आया, पास्टर जी चूहा के बारे में नहीं बता रहा था। पास्टर जी पूछ रहे पूरा समझ में आया? हाँ पास्टर जी। उसको लग रहा था पूरा अंदर चला गया चूहा, पूरा चूहा अंदर चला गया। तो जैसे अच्छे से बताए मेरे भैया, नहीं पास्टर जी चूहा अंदर पूरा चला गया जरूर, पूरा समझ में आया, पूरा चला गया? नहीं पास्टर जी पूछ रहे गए, पूरा अंदर चला गया। आज मेरे प्रियो फिर से लोग हंसने लगे। कुछ लोग मेरे प्रियो बॉडी प्रेजेंट यहां पर रहेगा जरूर, और माइंड आपसे। तो मेरे प्रियो मैं कहना चाहती है तीनों दिन आपका मन, आपका हृदय, आपका शरीर, आपका सब कुछ यही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो आता अधूरा नहीं सुनना है। अति दिमाग वाले होना भी खतरा है और कम दिमाग वाले का भी खतरा है, और आपका अधूरा नॉलेज रखना भी वो भी खतरा है। आज मेरे को जितना जरूरत है उतना रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रियो आप लोग सब अच्छे लग रहे हैं, और थोड़ा बाहर के लोगों के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग के बारे में नहीं बता रहा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह के विषय में लिखा है, यीशु मसीह क्या बताया? अपना देह के बारे में बताया, और वहां के लोग समझ रहे थे 46 इयर्स लग गया था ये मंदिर बनाने के लिए, और आप 3 दिन में इसको गिरा दो और इसको बनाएंगे करके बता। यीशु मसीह अपना देह के विषय में, अपना शरीर के विषय में वो बताएगी। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह भी एक मंदिर है, यीशु मसीह भी एक मंदिर है। मेरे प्रियो मैं थोड़ा बस 5-10 मिनट में इस संदेश को मेरे प्रिय अच्छे से आप लोगों को बताकर समाप्त करूंगा। कितने लोगों को मालूम है पूरा बाइबल में, मेरे प्रियो पूरा बाइबल में कितना मंदिर है? पुराना नियम में कितना मंदिर है? चलो ऐसा नहीं पता, मत इजी में यरूशलेम में, इस्राएल देश में कितना मंदिर बने थे? कितना मंदिर बने थे? मुझे बता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा को भी बाहर जाना है और 3 दिन में अच्छे से पूरा जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आप जितना सीखेंगे मेरे प्रियो, आज तक कभी नहीं सीखे होंगे उतना आज और कल परसों सीखने चाहिए। इतना दे के छाएंगे, इतना खिला के छाएंगे, इतना आप लोग का हृदय, आप लोग का मन वचन से भर भर के फिर तो छाए। हालेलुया। परमेश्वर का भी बासी खिलाते क्या? 40 साल परमेश्वर सबके लिए क्या बरसा है? मन्ना। आज मेरे प्रियो, आज और कल और परसों हेवनली मन्ना मिलने वाला आपको। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में, बाइबल में मंदिर का जिक्र, मंदिर का वर्णन कौन सा अध्याय में पाया जाता है? मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कितने लोगों को मालूम है याकूब जब सो रहा था,
एक पत्थर को रख के सो रहा था। मेरे प्रियो, ऊपर से एक सीढ़ी आ गया था और स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे उतर रहे थे। उसी समय मेरे प्रियो एक आवाज आ रहा था याकूब की। मेरे प्रियो, वो जगह पर मेरे प्रियो कुछ समय के बाद वो उठकर, ये जगह अति भयंकर है, और वो उठकर मेरे प्रियो उस जगह पर तेल निकाला और मेरे प्रियो पत्थर खड़ा किया और उसमें तेल डाल दिया और डालकर क्या कहते हैं मेरे प्रियो, ये स्वर्ग का फाटक है, ये परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर का मंदिर है। ऐसा बोलकर उसका नाम रख दिए बेतेल। वो क्या नाम रख दिए? बेतेल। आज मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में मेरे प्रिय याकूब के द्वारा खेल वहां पर उस पत्थर के ऊपर डालकर एक नामकरण बेतेल करके नामकरण हो गया। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु के भवन में, प्रभु के कलीसिया में मेरे प्रियो, कितने लोगों को मालूम है परमेश्वर का तेल, परमेश्वर का अभिषेक वो पाया जाता है। आज मेरे प्रियो, जो लोग 28 अध्याय में जो अभी बताया हो, वो 28 अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक, सब कितना टाइम बचा है हमारा? कितना टाइम बचा है? 10-15 मिनट। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग रात भर तैयार होके आए यहाँ पर? कितने लोग रात भर वचन सुनना चाहते? मैं मौका ढूंढ रहा था, कौन रात भर कहा भीड़ मिलेगा, कहा यीशु मसीह के जैसा रात भर, पौलुस सिलास के जैसा रात भर वचन बताते हुए समय बिताऊंगा सोच रहा था, और आज मिल गए आप लोग। तैयारी के साथ आए आप लोग? हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में उत्पत्ति के पुस्तक 28 अध्याय 16, 17 और 18। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है, निश्चय स्थान पे यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था, मैं इस बात को नहीं जानता था। और भय खाकर उसने कहा, क्या स्थान क्या ही भयानक है, यहाँ तो परमेश्वर की भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यहाँ स्वर्ग का फाटक होगा। स्वर्ग का फाटक ही होगा। और तो याकूब उठा और अपनी तकियों का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसकी सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा और पर उस नगर का नाम पहले लूजा था। मेरे प्रिय, बेतेल का फुटनोट में क्या लिखा है? 28 का बेतेल का नीचे फुटनोट में परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में यहां से शुरू होता है प्रभु का भवन का वर्णन, और मेरे प्रियो उसके बाद मेरे प्रियो लगभग 40 साल मूसा के द्वारा तंबू। कितने लोगों को मालूम है तंबू के बारे में? मेरे प्रियो, नूह के द्वारा क्या बनाया गया था? नूह के द्वारा जहाज में कितना मंजिल? 3 है ना। और मेरे प्रियो, तंबू में कितना भाग है? 3 भाग। आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। मेरे प्रियो, 40 साल तंबू, और उसके बाद प्रभु की वचन में सीलो, प्रभु के वचन में है मेरे प्रियो, जो हन्ना गई थी, पहला सामुएल अध्याय 2, वहां पर शीलो मंदिर के बारे में देख सकते हैं। पहला बेतेल, उसके बाद ताबरनाकेल। मेरे प्रियो, 40 साल मूसा और इस्राएली प्रजा जब मिस्र से बाहर गए थे, वहां पर हम लोग तंबू को देख सकते हैं। उसके बाद शीलो, और उसके बाद मेरे प्रियो शुरू होता है पहला मंदिर जो दाऊद के द्वारा बनाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इन्हें
दाऊद पूरा तैयारी कर चुका था और मेरे प्रिय उसका बेटा के द्वारा सोलोमन के द्वारा पहला मंदिर इस्राएल देश में मेरे प्रिय परमेश्वर बनवाया। उसको कौन गिराए थे, उसको कौन जलाए थे और क्यों जलाए थे, वो लंबा सब्जेक्ट है। मेरे प्रिय नेबूकदनेस्सर के द्वारा उस मंदिर चलाया गया था, ढा दिया गया था। उसके बाद मेरे प्रिय 70 साल के लिए ध्यानपूर्वक देखिए, इस्राएली प्रजा मिस्र से बाहर निकलकर जाकर मिस्र से बाहर निकलकर जाकर पहला मंदिर बनाए थे और टेम्पररी वो तंबू में रहा करते थे और वो लोग एक तंबू बनाए थे, एक टैबरनेकल बनाए थे और प्रभु की वचन में 400 साल गुलामी में गए थे और बाहर आकर पहला मंदिर बनाए थे। उसके बाद मेरे प्रियो 70 साल हम लोग कहां चले गए थे, बैबलोन चले गए थे और वहां से फिर वापस आके जरुब्बाबेल, एज्रा, नेहमिया और मेरे प्रियो यहोशुआ और मेरे प्रियो बाइबल में जकरिया, हग्गै, कुछ भविष्यवक्ता लोग भी थे। दूसरा मंदिर बनाए थे, दूसरा मंदिर बनाए थे मेरे प्रियो, जिसको जरुब्बाबेल टेम्पल कहते हैं। जरुब्बाबेल टेम्पल वो दूसरा मंदिर मेरे प्रियो, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। उस मंदिर को मेरे प्रियो बाइबल में हेरोद, उस मंदिर को हेरोद मेरे प्रियो एक्सपैंड किए। उस मंदिर को 46 इयर्स उस मंदिर को फैलाना, मॉडिफाई करना, उसको थोड़ा सा अच्छा करना, यहूदी लोगों का मन जीतने के लिए, यहूदी लोगों को खुश करने के लिए वो मंदिर को बढ़ा दिया। 46 इयर्स वो दूसरा मंदिर, जिस मंदिर में यीशु मसीह को, जिस मंदिर में यीशु मसीह को 8वां दिन लेकर गए थे नामकरण के लिए, सुन्नति कराने के लिए लेकर गए थे मेरे प्रियो। उसी मंदिर वो दूसरा मंदिर, उस मंदिर को 70 एडी में, उस मंदिर को 70 एडी में मेरे प्रियो टाइटस नाम के मेरे प्रियो रोमी साम्राज्य का मेरे प्रियो गवर्नर, बाद में राजा बन गया था। मेरे प्रियो वो पहले सेनापति थे, वो व्यक्ति यरूशलेम का मंदिर को ढा दिया मेरे प्रियो, पहला बेटे। उसके बाद मेरे प्रियो प्रभु की वचन में तंबू, फिर शीलो, उसके बाद पहला मंदिर, उसके बाद दूसरा मंदिर। अब ये मंदिर 70 एडी में, जिस मंदिर के विषय में यीशु मसीह मत्ती रसूल समाचार 24 अध्याय 1, 2, 3 आयत में बताया, लूका रसूल समाचार 21 अध्याय 1, 2, 3, 4 में जो बताया, मरकुस रसूल समाचार 13 अध्याय में जिस मंदिर के बारे में बताया, वो मंदिर मेरे प्रियो, इस मंदिर में एक भी पत्थर के ऊपर पत्थर ना रखते हुए वो ढा दिया जाएगा, वो गिरा दिया जाएगा। जिस मंदिर के बारे में बताया वो 70 एडी में वो मंदिर भी गिरा दिया गया और मेरे प्रियो जला दिया गया और उसके अंदर का गोल्ड और सब कुछ निकाल के ले गए थे 70 एडी। और आज मेरे प्रियो कितने लोगों को मालूम है इस्राएल देश में अभी मंदिर नहीं, इस्राएल देश में अभी मंदिर नहीं है। मेरे प्रियो मिस्र से वापस आए, मेरे प्रियो पहला मंदिर बनाया। बेबीलोन से 70 साल के बाद गुलामी से बाहर वापस गए इस्राएली प्रजा, दूसरा मंदिर बनाया। अब थर्ड है, तीसरी बार मेरे प्रियो 70 एडी में, 70 एडी में मेरे प्रियो लगभग 100 देशों में इस्राएली प्रजा तीतर भीतर हो गए थे। इस्राएली प्रजा मेरे प्रियो तीतर भीतर हो चुके थे मेरे प्रियो। उस समय 1/3 30% यहूदी लोगों को मेरे प्रियो इस रोमी साम्राज्य के सैनिक लोग मेरे प्रियो मार डाले यहूदी लोगों 30%। और मेरे प्रियो
30% यहूदी लोगों को उन लोग मेरे प्रियो बेच डाले, और 30% यहूदी लोगों को मेरे प्रियो उन लोग मेरे प्रियो गुलामी बंदी बनाकर लेके चले गए, और 10 से 20% यहूदी लोग वहां से भागे थे। और आज मेरे प्रियो पिछले ये 70 एडी में हुआ था, यीशु मसीह 31 एडी, और मेरे प्रियो कुछ लोग कहते हैं 33 एडी, उस समय पे बताए थे पहाड़ के ऊपर बैठ के ये सब कब होगा, फिर आने का जगत का उनका क्या चिन्ह होगी, शायद कल परसों हम लोग सुनेंगे। आज मेरे प्रियो इस्राएल देश में 1900 साल से भी 1960 साल हो चुका है, 70 वहां पे 30 और यहां पर 23, मेरे प्रियो लगभग 1953 ईयर्स हो चुका है, इस्राएल देश में अभी मंदिर नहीं है। यीशु मसीह मेरे प्रियो आने से दूसरी आगमन के पहले, नॉट द रैप्चर, यीशु मसीह का दूसरी आगमन के पहले इस्राएल देश में तीसरा मंदिर बनाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो जो साउथ देश में वो जो भीतर भीतर हो गए थे, 1948 में 14 को वापस आ गए थे, इस्राएल का देश बन गया था। अब मेरे प्रियो पिछले 73-75 ईयर्स हो चुका है, अब इस्राएल देश में 95 लाख लोग, 95% लोग यहूदी लोग वापस आ गए हैं, मात्र 5% लोग आना बचा हुआ है। आज मेरे प्रियो वो 5% जब वापस आ जाएंगे, इस्राएल देश में तीसरा मंदिर बनाया जाए, इस्राएल देश में तीसरा मंदिर बनाया जाएगा। वो मंदिर बनाने से पहले मेरे प्रियो मंदिर का नक्शा बनाया जाएगा, वो मंदिर के अंदर का सब जो बर्तन चाहिए वो सब बनाया जाएगा। और मेरे प्रियो वो मंदिर का नींव डालने से पहले कलीसिया का रैप्चर हो जाए, कलीसिया का मेरे प्रियो उठा लिया जाना, मसीह लोग बादलों पर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग पे चले जाए। कितने लोगों को मालूम है? आज मेरे प्रियो 100 देश में जो चले गए थे, जो तीतर भीतर हुए थे, वो सब वापस जा रहे हैं। मारना था मेरे प्रियो को, सब देशों से वापस जा रहा है। मेरे प्रियो समझ जाना, अंजीर का पेड़ को देखकर एक दुष्टात्मा को कर यीशु मसीह बताए थे, वो अंजीर का पेड़ वो इस्राएल देश को दर्शाता है। आज मेरे प्रियो इस्राएल देश वो बन चुका था, और मेरे प्रियो 2017 में दिसंबर 6-7 तारीख को ट्रंप जी के द्वारा यरूशलेम ऑफिशियल कैपिटल बन गया 2017। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय इस्राएल देश में 2 राजधानी है, तेल अवीव करके एक है और यरूशलेम भी है, और यीशु मसीह आने से पहले यरूशलेम राजधानी होना चाहिए, वो बन चुका है राजधानी। आज मेरे प्रिय सब क्यों बता रहा हूं? मैं इसीलिए बता रहा हूं मेरे प्रियो, उत्पत्ति के पुस्तक 35 अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक 35 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे, और हम लोग इस संदेश को मेरे प्रियो समाप्त करेंगे। थोड़ा सा पढ़िए प्रभु की वचन। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, बेतेल को जा, वही है, वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बना। तुम्हारे बीच में जो पराई देवता है उसको निकाल फेंको, अपने आप को शुद्ध करो, वस्त्रों को अपना वस्त्र बदल डालो, आओ हम यहां से निकलकर बेतेल को जाए,
हाँ, वहां पर परमेश्वर की एक वेदी बनाऊंगा। इसने संकट के दिन मेरा सुन ली। हाँ, और फोर्थ आयत, हाँ, जितना पराई देवता उनके साथ थे, हाँ, 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 आमीन। मेरे प्रिय जागृत देखिएगा, कितने लोगों को मालूम है प्रभु के भवन में डबल अनॉइंटिंग रहता है? कितने लोगों को मालूम है? एक प्रकार का अभिषेक नहीं, दुगना अभिषेक रहता है प्रभु के भवन में। ये दुगना अभिषेक किसको मिलेगा मालूम? मेरे प्रियो, जो लोग अपना बीच में से पराई देवताओं को हटा देंगे, मेरे प्रियो, जो लोग अपने आप को शुद्ध करेंगे, जो लोग अपना वस्त्र को शुद्ध करेंगे, और मेरे प्रियो प्रभु की वचन में जो लोग अपना वस्त्र को बदल डालेंगे, जो लोग उद्धार का वस्त्र पहनेंगे, मेरे प्रियो उन लोग को बेतेल का अनॉइंटिंग मिलेगी, बेतेल का अभिषेक। मेरे प्रियो, प्रभु का भवन का, मंदिर का अभिषेक मिलेगा। ये अभिषेक जिनको मिलेगा, मेरे प्रियो, ये 35 अध्याय 14-15 पढ़िए जल्दी। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 35 14-15। और जिस स्थान में याकूब से बातें की, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहाँ याकूब ने पत्थर पर एक खम्भा खड़ा किया, और उस पर अर्थ देकर डाल दिया। जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। जहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर ऑलरेडी एक जगह रख दिया था, और सेकंड टाइम फिर वेदी बनाया, और यहाँ पर पत्थर, यहाँ पर वेदी, और उस पर तेल डाल रहा है। परमेश्वर जहां पर उससे बात किया, उस नाम को वो बेतेल रख रहे। आज मेरे प्रिय, कितने लोगों को मालूम है प्रभु के भवन में आने से परमेश्वर बात करते हैं? आज मेरे प्रिय, बाइबल में मेरे प्रिय, परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा 21 प्रकार बात करते हैं। There are 21 manners mentioned in the Bible. God speaks to you. God wants to speak with you. परमेश्वर आप लोग से बात करना चाहते हैं। 21 manners mentioned in the Bible. 14 तरीका है वो परमेश्वर बात करते हैं, 7 तरीके हैं पवित्र आत्मा बात करते हैं। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं ये 21 तरीका है, आप लोग को मालूम हो जाए। ये 21 प्रकार प्रभु बात करते हैं, आज भी बात करते हैं, वो बात करना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो, जो लोग अपना जीवन में जो प्रभु को पसंद नहीं है, वो सब कुछ हटाना है, वो सब कुछ वो दूर करना है। मेरे प्रियो, आपका समय प्रभु को देना है, आपका हृदय परमेश्वर को देना है, आपका दायित्व परमेश्वर को देना है, आपका मेरे प्रियो पहला प्रायोरिटी, प्राथमिकता वो परमेश्वर को देना है। अगर आप ऐसा करेंगे, मेरे प्रियो, आपके जीवन में बेतेल का अनॉइंटिंग प्रभु रिलीज करेंगे। बेतेल का अनॉइंटिंग प्रभु रिलीज करेंगे। वो अनॉइंटिंग आपके जीवन में आएगा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स आएंगे जो प्रभु के भवन में आपको मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ लोगों को परमेश्वर समूएल के जैसा प्रभु के भवन में बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को परमेश्वर दाऊद के जैसा प्रभु के भवन में आराधक के रूप में, गायक के रूप में परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो, भजन संहिता में हम लोग कई जगह पे, भजन संहिता में हम कई जगह पे दाऊद वो राजा है जरूर, वो लगभग 66 बैटल्स वो लड़े थे, हर बैटल में वो जयवंत हुए। हालेलुया। एक भी बैटल में, एक भी लड़ाई में, एक भी युद्ध में वो हारे नहीं थे। और मेरे प्रियो, एक युद्ध में वो गए नहीं थे, इस कारण वो पाप में पड़ गए। आज मेरे प्रियो, जिस समय पे जिस जगह पर जाना चाहिए उसी जगह पर जाना
चाहिए, जिस स्थान पे होना चाहिए उसी स्थान पे होना चाहिए। मेरे प्रियो, जिनसे जितना बात करना चाहिए उतना ही बात करे। मेरे प्रियो, बेवजह का हमारा बातों को बढ़ावा नहीं चाहिए। याद रखना, हमारा बातें रिकॉर्ड हो रहा है, याद रखना हमारा कार्य रिकॉर्ड हो रहा है। प्रभु चाहेंगे तो कल मेरे प्रियो बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, कल सुबह बाइबल स्टडी में मेरे प्रियो परमेश्वर के पास 10 से 12 पुस्तक है स्वर्ग, उसमें एक पुस्तक है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगार का पुस्तक। रैप्चर में उठा लिया जाना है, उस यादगार के पुस्तक में हमारा नाम होना चाहिए। मेरे प्रियो, उसके विषय में प्रभु चाहेंगे तो कल मेरे प्रियो और परसों भी है हमारा बाइबल स्टडी। कुछ तो नया संदेश जो कभी नहीं सुने होंगे वो कल और परसों बाइबल स्टडी में आने वालों को हम बताएंगे। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु के वचन में, प्रभु के वचन में, प्रभु के भवन में जितने भी आशीष आप लोग पाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, उसके पहले मेरे प्रियो आपके जीवन में परमेश्वर से मेरे प्रियो होलीनेस को मांगना है। आपके जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो अपने आप को प्रार्थना के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा अपना जीवन को, अपना मन को, अपना हृदय को, अपना शरीर को पवित्र करना है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो साथ ही साथ ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम लोग को प्रभु के भवन से, प्रभु के मंदिर से, प्रभु की कलीसिया से हमको लगन, मेरे प्रियो ललक, मेरे प्रियो प्रभु के भवन से हम लोग को प्यार होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु के भवन में आते हैं वो लोग आशीष पाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है दाऊद के जैसा मेरे प्रियो प्रकाशन किसी के पास नहीं है। प्रभु के भवन में एक दिन रहना, बाहर 1000 दिन रहने से प्रभु के भवन में एक दिन रहना, एक दिन समय बिताना उत्तम है क्या नहीं? आज मेरे प्रिय हम लोग जितना प्रभु में बढ़ते जाएंगे उतना प्रभु के भवन से प्यार करेंगे। हम जितना प्रभु में वचन में विश्वास में बढ़ते जाएंगे प्रभु के दास लोग से प्रेम करेंगे। हम जितना मेरे प्रियो प्रभु के वचन में प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे भेंट देने में और दशवांश देने में आगे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में 2 आयत पढ़ते हैं, समाप्त करते हैं, कंप्लीट। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में भजन संहिता अध्याय 23 और 6 आयत, भजन संहिता अध्याय 23 6 आयत। निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ तो साथ बने रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा क्या करूंगा? वास करूंगा। ये अनुभव कितने लोगों को चाहिए? ये अनुभव कितने लोगों को चाहिए? मेरे प्रियो, वो राजा होकर प्रभु के भवन में वास करना चाहते हैं, प्रभु के मंदिर में, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो, ये समय मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, हफ्ता में संडे के दिन हाफ एन आवर वचन सुन के बाकी 6-7 दिन दूसरा सुनते रहेंगे, क्या हमारा आत्मिक उन्नति हो पाएगा? जरा सोच के देखिए, एक हफ्ता में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने आवर्स है? 24 आवर। 7 दिन का 168 आवर्स, 2 घंटा कम करके 170 घंटा, 170 घंटा पवित्र जीवन जीना है, जीवन जीना है। मेरा प्रियो, हफ्ता में एक दिन
या बुधवार या शुक्रवार को एक हाफ एन आवर और सुनेंगे। 1 घंटा आत्मिक भजन खाके एलिया के जैसा लंबी यात्रा करना है और स्पीड बढ़ाना है, हो पाएगा? आज मेरे प्रियो वो समय आ गया है अभी। हर पल हर समय बाइबल में लिखा रहता है वो दिन, प्रभु का आने का दिन करीब और नजदीक आते देखते हुए इब्रानियों के पुस्तक में लिखा रहता है। मेरे प्रियो हमको क्या करना चाहिए? प्रार्थना में, वचन में, संगति में, विश्वास में हमको ज्यादा से ज्यादा हम लोग को इकट्ठा होना। 10 का 24-25 में लिखा रहता है इब्रानियों के पुस्तक में, हम लोग ज्यादा प्रभु के करीब जीवन जीना है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। की है। हमारे दूसरों को समझते रहे, समझाते रहे, और जो पर चीज को निकट आते देखो, तो और भी अधिक यही किया करो। अधिक क्या किया करे? अधिक क्या किया करे? यानी इकट्ठा होना। मेरे प्रियो शुरुआत के कलीसिया का उन्नति होती गई प्रभु के वचन में, प्रेरितों की काम की पुस्तक में। आज मेरे प्रियो हमारा कलीसिया का उन्नति मेरे प्रियो भविष्यवाणी के द्वारा होती है जरूर, और मेरे प्रियो उससे भी ज्यादा 2 का 42 में मेरे प्रियो प्रेरितों की काम की पुस्तक में शुरुआत के कलीसिया के लोग जो थे वो प्रार्थना करने में और संगति करने में और बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो उपदेश सुनने में और रोटी तोड़ने में वो लवलीन थे, ऐसा लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं जिस कलीसिया में मेरे प्रियो वचन मेरे प्रियो जिस कलीसिया में वचन मजबूती के साथ प्रचार किया जाता है उस कलीसिया मेरे प्रियो उन लोगों का विश्वास वो छड़ पकड़ेगा, उनका वचन वो छड़ पकड़ेगा, उनका प्रार्थना जीवन वो छड़ पकड़ेगा। और मेरे प्रियो जिस रीति से जिसका ये बरेली में बिना नींव वाला घर किसी का है क्या? बरेली में किसी का पेड़ बिना जड़ का किसी का पेड़ है क्या किसी के घर में? नहीं है ना? बालाघाट में है क्या सिस्टर? नहीं है ना? मेरे ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिस घर का नींव मजबूत है वो घर स्ट्रांग रहेगा। जिस पेड़ का जड़ मजबूत है वो पेड़ मजबूत रहेगा। मेरे भाई इसी प्रकार जिसके जीवन में है मजबूत विश्वास है, जिसके जीवन में मजबूत प्रार्थना है, जिसके पास मजबूत वचन है, आगे की जिंदगी मेरे प्रिय उसी का गंभीर रहेगा, बेहतर रहेगा, अद्भुत रहेगा, अलौकिक रहेगा, विशेष रहेगा। मेरे प्रियो जिस रीति से बिना नींव का घर टूट जाएगा, गिरा दिया जाएगा, जिस रीति से मेरे प्रियो बिना जड़ का पेड़ गिर जाएगा, उसी प्रकार मेरे प्रियो आने वाले दिनों में मेरे प्रियो कुछ ऐसी घटनाएं होंगी। जो लोग प्रार्थना में, विश्वास में, वचन में जो मजबूत रहेंगे वही दानियल के जैसा, दाऊद के जैसा, पौलुस और सीलास के जैसा हर परिस्थिति में प्रभु के लिए खड़े रहेंगे। आज मेरे प्रियो अड़े रहना है, खड़े रहना है। मेरे प्रियो सावधानी के साथ चतुर बन के मेरे प्रियो हमको प्रभु का काम करना है। प्रभु के भवन में हम आ रहे हैं मेरे प्रियो, हर पल हमेशा प्रभु के संगति में, जैसा बाइबल में लिखा रहता है भजन संहिता 92 12, 13, 14 में वहां पर लिखा रहता है वे प्रभु के भवन में धर्मी लोग खजूर के नाई फूले फलेंगे, लेबनोन के देवदार वृक्ष के नाई वो बढ़ते जाएंगे। और वहां पे लिखा रहता है वो प्रभु के भवन में रोपे जाकर फूलते फलते रहेंगे, वे पुराने होने पर भी लहलहाते हरा भरा रहेंगे। यहाँ पर कितने लोग हरा भरा रहना चाहते हैं? कितने लोग हरा भरा रहना चाहते हैं? मेरे प्रियो
आज के दिन से परमेश्वर, मेरे प्रियो, आज के दिन से परमेश्वर आप लोग के जीवन में सब प्रकार का ब्लेसिंग्स को लेकर आएंगे, सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का कृपा आप लोग के जीवन में प्रदान करेंगे। बस मेरे प्रियो, आप लोग का जीवन जैसा बाइबल में लिखा हुआ, मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में हग्गै 2:9 में लिखा रहता है, इस मंदिर का, इस भवन का महिमा पहले महिमा से भी अधिक होगा। मेरे प्रियो, कितने लोग चाहते हैं ये प्रोफेटिकली, मेरे प्रियो, इस कलीसिया में भी और आप लोग के जीवन में भी, मेरे प्रियो, क्योंकि आप भी प्रभु का भवन, आप भी परमेश्वर का मंदिर हो, आप भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर हो। याद रखना मेरे प्रियो, हमेशा बाइबल में इस आयत को कभी भी मेरे प्रियो गलत वे में हमको नहीं समझना चाहिए। कुरिन्थियों की पुस्तक में मेरे प्रियो पौलुस के द्वारा एक विषय लिखा रहता है, परमेश्वर के मंदिर को, और बाइबल में लिखा रहता है विश्वासी को अविश्वासी से क्या नाता है, और परमेश्वर के भवन से। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में कुरिन्थियों की पुस्तक इस आयत को हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में इस आयत को हम पढ़ते समाप्त करते हैं। 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक है, 6 अध्याय 15, 16, 18 आयत पढ़ के समाप्त करते हैं। और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। आप जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसे परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, फिर चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूँ, वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो, मैं समाप्त कर रहा हूं, संदेश को खत्म नहीं हुआ है, खत्म करना पड़ रहा है। प्रियो, परमेश्वर की वचन में आज आप लोग दाऊद के जैसा, शमूएल के जैसा, धर्मी लोग के जैसा, मेरे प्रियो, प्रभु के मंदिर के प्रति यीशु मसीह के जैसा, मेरे प्रियो, प्रभु के भवन के विषय में हम आगे रहना है। बड़े बड़े कलीसियाओं में, बड़े बड़े मंदिरों में, मेरे प्रियो, बड़े बड़े पद में जो लोग रहते हैं वो भवन में आकर सेवकाएं करते हैं। आप लोग को जो भी मौका मिलता है, प्रभु के भवन में छटाई डालने का मौका मिल रहा है, खुशी खुशी से छटाई डाल दो। प्रभु के भवन में झाड़ू पोछा करने का मौका मिल रहा है, कर दीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु के भवन में वर्शिप करने का मौका मिल रहा है, वर्शिप करिए। गीत गाने का मौका मिल रहा है, गीत गाइए। गवाही बताने का मौका मिल रहा है, गवाही बताइए। संचालन करने का मौका मिल रहा है, संचालन कीजिए। प्रभु के भवन में आप लोग को जो भी मौका मिलता है, उस मौका को मत गवाइए, मत खोइए, क्योंकि मेरे प्रियो, दाऊद 7 से 14 प्रकार का काम करके, वो जो भी काम उसको मिला था वो स्किप नहीं किए, उसको हटाए नहीं थे और उससे छुपे भी नहीं थे। वो सारा काम को फिनिश करके सिय्योन पर्वत पे जाकर राजा बन के बैठ गए। आज मेरे प्रियो, आपको जो भी छोटे छोटे मौका मिलता है, एक समय आएगा गोलियत को खत्म करने वाला, जायंट स्लेयर, जायंट किलर, मेरे प्रियो, वध करने वाला, दानव को वध करने वाला, दानव को नष्ट करने वाला, शेर को खत्म करने वाला, भालू को खत्म करने वाला, एक सूरवीर सुरमा, एक योद्धा, एक वायलेंट वॉरियर, एक मेरे प्रियो सुपर नेचुरल, मेरे प्रियो चैंपियन परमेश्वर आपको बना सकते हैं। जिस समय आप प्रभु के भवन से, प्रभु के भवन के लिए जब आपको प्रेम होता है, और मेरे प्रियो, प्रभु के भवन में जब आप आगे रहते हो, प्रभु में हमारा प्रयास कुछ भी बात नहीं होता। आज मेरे प्रियो, आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं,
आप लोग को सबको मेरे प्रियो परमेश्वर जानते हैं, आप लोग को सबको परमेश्वर ब्लेस करना चाहते हैं। और ये तीनों दिन में इस फैशन वीक के अवसर पर परमेश्वर आप लोग को लेकर आए। और मेरे प्रियो प्रभु के भवन में कुछ भी गलत काम नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का भवन को हम लोग मेरे प्रियो बिजनेस सेंटर नहीं बनाना है। मेरे प्रियो बाइबल में सीमोन नाम के जादूगर पवित्र आत्मा को खरीदने के लिए पतरस के पास आए। पतरस, तू और तेरा धन नष्ट हो जाएगा बोले। आज मेरे प्रियो कोई पवित्र आत्मा को बेचने का काम नहीं करना है। इवन मेरे प्रियो तेल बेचना, रुमाल बेचना, मेरे प्रियो अंगूर का रस, दाख रस बेचना, ये सब नहीं करना है प्रभु के भवन के अंदर। आज मेरे प्रियो कुछ जगह पे कुछ लोग ये सब करते हैं। परमेश्वर आत्मा है। 4:24 यूहन्ना रचित समाचार में लिखा रहता है, परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आत्मा यानी पवित्र आत्मा, सच्चाई यानी परमेश्वर का वचन। आज मेरे प्रियो आज के दिन से आप लोग का जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड रहे, समर्पित रहे। और मेरे प्रियो परमेश्वर शमूएल के जैसा, दाऊद के जैसा आप लोग को भी ऊंचाई पे इस्तेमाल करेंगे, ऊंचाई पे बैठाएंगे, ऊंचा पद पे ले जाएंगे और सब प्रकार का ब्लेसिंग्स देकर आपका जीवन को बदल के रख देंगे। और मेरे प्रियो संदेश के द्वारा, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रियो उसका जीव, मेरे प्रियो परमेश्वर के भवन के प्रति यीशु मसीह का ललक हम लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार आपका भी आज के दिन से प्रभु के प्रति, प्रभु के भवन के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति और आराधना के प्रति, और मेरे प्रियो आप आज से यीशु के नाम से गंभीर होते जाएंगे, गंभीर होते जाएंगे और गहराई में और ऊंचाई में आप लोग जाएंगे तो परमेश्वर की गुप्त खजाना, परमेश्वर का मेरे प्रियो कितने लोग को मछली पकड़ने के लिए ऊपर जाल डालना चाहिए या गहराई में जाकर डालना चाहिए, जाल डालना चाहिए, गहराई में जाकर कुछ निधि को हासिल करना है। मेरे प्रियो कोई भी ट्रेजर को हासिल करने का कुछ भी रहता है, वो लोग पहाड़ पे चढ़ जाते थे, पहाड़ों को छेद करके अंदर चले जाते थे और समुद्र के नीचे तक वो चले जाते थे, वो निधि को हासिल करने के, गुप्त खजाना को हासिल करने के, गुप्त धन को हासिल करने के। मेरे प्रियो इसी प्रकार आज के दिन से आप लोग गहराई में जाइए और 153 प्रकार का मछलियां यानी आशीष आपके लिए अवेटी इंतजार कर रहे। हालेलुया। मैं चाहता हूं ये फैशन वीक में वो 153 प्रकार का मछलियों को पकड़ने का मछुआरा आप लोग बन जाए और वचन का जाल हम डाल रहे हैं, प्रार्थना का जाल आप डाल के, उपवास प्रार्थना का जाल आप डाल के उस 153 प्रकार का बड़ी मछलियों को खींच लीजिए अपने घरों में, आप लोग के जीवनों में। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश के द्वारा परमेश्वर जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग को भी परमेश्वर ब्लेस करे, जो यूट्यूब में देख रहे हैं आप लोग को भी प्रभु ब्लेस करे। और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। आप लोग 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए सब लोग। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए, परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता, यहाँ पर आए हुए आपके प्रिय लोग को एक एक को प्रभु जी आप प्रभु स्पर्श कीजिए पिता, आपके प्रिय लोग के अंदर से पिता हर प्रकार का पाप, हर प्रकार का प्रभु जी परमेश्वर श्राप, हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार का जुआ टूटने पाए यीशु के नाम से
पवित्र आत्मा आप इस जगह को प्रभु आप भर दीजिए पिता परमेश्वर। इस जगह पर पिता आपका अभिषेक आने पाए, इस जगह पर पिता आपकी आग आने पाए पिता सबके जीवन से पिता। जो प्रभु जी परमेश्वर जो आपको पसंद नहीं है पिता वो चीजें हटा दीजिए पिता परमेश्वर और प्रभु जी निकाल दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारा मंदिर को पिता आप शुद्ध कीजिए पिता, हमारे जीवन को पिता आप शुद्ध कीजिए पिता, हमारा हृदय को आप शुद्ध कीजिए, हमारा आंखों को आप शुद्ध कीजिए, हमारा कानों को आप शुद्ध कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते पिता हमारा भवन में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हमारा भवन में प्रभु जी आपकी आशीष आने पाए इस संदेश के द्वारा पिता। प्रभु जी हमारा आंखों को आप शुद्ध कीजिए पिता, इस संदेश के द्वारा हमारा मन को हमारा हृदय को प्रभु जी आप शुद्ध कीजिए पिता। प्रभु जी नई व्यवस्था के पुस्तक में 90 बार 90 टाइम्स पिता लिखा हुआ है मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। आज मैं प्रार्थना करता हूं पिता इधर आए हुए एक को परमेश्वर आप प्रभु जी स्पर्श कीजिए पिता। आज प्रभु जी इस वचन के द्वारा आप प्रभु छू लीजिए परमेश्वर, छुटकारा दीजिए परमेश्वर, चंगाई दीजिए पिता। प्रभु जी इस जगह से परमेश्वर हर प्रकार के परमेश्वर दुष्ट आत्माएं निकल कर भागने पाए पवित्र आत्मा के आग के द्वारा पिता हर मांत्रिक तांत्रिक शक्तियां वो नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, वो दूर होने पाए, वो पूरी रीत से चले जाना चाहिए यीशु के नाम से। अब इसी वक्त प्रभु जी आपके प्रिय के शरीर में आपके प्रिय के जीवन में जिस जगह पर आपको तकलीफ है, कमर में तकलीफ है कमर में हाथ रखिए, आंखों में तकलीफ है आंखों में हाथ रखिए, कान में तकलीफ है कान में हाथ रखिए। अब इसी वक्त चंगाई के लिए भी छोटा सा दुआ करना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु जी स्तुति परमेश्वर अभी प्रभु जी आपके प्रिय लोगों को पिता इसी वक्त परमेश्वर आप स्पर्श कीजिए परमेश्वर। प्रभु जी जो कमर दर्द से परेशान है वो कमर दर्द यीशु के नाम से अब इसी वक्त वो दूर होने पाए प्रभु जी। जिनको आंख में तकलीफ है वो आंख में तकलीफ यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। जिनको प्रभु जी परमेश्वर सर दर्द है वो दूर होने पाए, बुखार ठीक होने पाए। जिनको प्रभु जी पेट में तकलीफ है पिता पेट दर्द चंगाई होने पाए यीशु के नाम से, छुटकारा मिलने पाए। प्रभु जी हर प्रकार का परमेश्वर प्रभु जी हर प्रकार का कमजोरी प्रभु जी दूर कीजिए पिता। कान में तकलीफ वो ठीक होने पाए, हर गुठली गांठ गठान वो यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके प्रिय के हड्डियों में पिता आपका अभिषेक जाने पाए, आपके प्रिय के अंदर प्रभु जी आपकी सामर्थ्य आपकी शक्ति जाने पाए। अभिषेक भक्त परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता एक को प्रभु जी स्पर्श कीजिए पिता, छू लीजिए परमेश्वर, चंगाई की आशीष छुटकारा की आशीष आपके प्रिय को मिलने पाए प्रभु जी। और आज के दिन से परमेश्वर आपके प्रिय लोग प्रभु जी स्तुति पिता कोई भी तकलीफ से परेशान कदापि कभी नहीं रहना चाहिए, आंखों को शुद्ध कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हर एक प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी लकवा के रोग से आच्छादित करो पिता प्रभु जी, हर एक मंत्र तंत्र चीजें वो नष्ट होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता यीशु के नाम से आज कल परसों पिता ये जो प्रभु सभाएं होने चाह रहे प्रभु जी इन प्रार्थनाओं के द्वारा इन मीटिंग्स के द्वारा पिता आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए और पूरी रीत से पिता आपके अभिषेक के द्वारा आपके सामर्थ के द्वारा प्रभु जी यहाँ से तृप्त होकर घर जाने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आपके प्रिय लोग को ये तीनों दिन में जो चाहिए वो मिलने पाए, चमत्कार अद्भुतकारी अचंभेकारी आश्चर्यकर सबके जीवन में होने पाए यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर आमीन आमीन। सुंदर अवसर देने के लिए एक बार फिर से प्रभु के दास को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए समय को प्रभु के दास को दे रहा हूं।